ये बाइबल में एक स्टोरी उस समय की है जब यीशु मसीह के द्वारा प्रेरितों की सेवकाई कलीसिया के लिए शुरू हुई थी। हालेलुया। उस समय सारे विश्वासी मिलकर संगति करके कलीसिया चलाते थे। हालेलुया। और उस संगति में क्या होता था? सुसमाचार का प्रचार होता था। और सुसमाचार के प्रचार के साथ वो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते, क्योंकि उन्होंने क्या किया? कलीसिया का निर्माण किया, कलीसिया की सेवकाई शुरू की प्रेरितों के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। और उस समय वो अपनी संपत्ति बेचकर या उनके पास जो कुछ बहुमूल्य चीजें रहती हैं उन चीजों को परमेश्वर के चरणों में भेंट लाकर उस कार्य को पूरा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में बोना बहुत जरूरी है और वो बोने के द्वारा सेवा करते हैं। हम आज बाइबल से एक स्टोरी देखेंगे, शायद किसी ने सुना भी होगा, हनन्या और सफीरा। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 5 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन। और हनन्या नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रक्त छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रक्त छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब टिक गई तो क्या तेरे वंश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोले। आमीन। ये वचन है हनन्या और सफीरा का, जो पति पत्नी थे। प्रेरितों 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 अध्याय। हनन्या और सफीरा पति पत्नी थे, और जब ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह के द्वारा प्रेरितों के द्वारा कलीसिया की शुरुआत हुई थी, सेवकाई की शुरुआत हुई थी। और उस समय लोग जो वहाँ पर सेवा करते थे वो लोग अपनी संपत्ति बेच कर पवित्रता के साथ कलीसिया की उन्नति के लिए सेवा में भाग लेते थे। हालेलुया। तो जब हनन्या और सफीरा पति पत्नी थे तब इसमें वचन में लिखा है कि उन्होंने कुछ भूमि बेची, उन्होंने अपनी संपत्ति का कुछ भाग बेचा। किसके लिए बेचा? परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और जब उन्होंने बेचा, आगे लिखा है, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसको उसकी पत्नी को भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। हनन्या और सफीरा ने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा कलीसिया के लिए बेचा कि हम कलीसिया में उसे बोएंगे। और जब उन्होंने बेचा तो उनके अंदर लालच आई, और उस भाग में से जो उनके पास समझो 1 लाख रुपए आया, और उन्होंने क्या किया? उस वादा किया हुआ था कि जो बेचा गया वो हम परमेश्वर के चरणों में देंगे, पर उन्होंने 1 लाख को देखकर उनके अंदर लालच आ गई, और उसने 1 लाख में से कुछ हिस्सा अपने पास रखा और कुछ हिस्से को लेकर, मतलब बचे हुए भाग को लेकर, वो प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। समझा? है ना? ये मैंने 1 लाख एग्जाम्पल दिया।
और सफीरा ने जब ऐसा किया, पैसों को देखकर उनके अंदर लालच आया। लालच के कारण उन्होंने प्रभु से झूठ बोला। जब हम आगे पढ़ेंगे, 5वां पढ़ो। यह बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़े और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। बस देखो, जब तक सब कुछ अच्छा चलता है ना, हम खुश रहते हैं, हमें लगता है कि सब मस्त है, कुछ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना हमें कुछ होगा ना आगे कुछ होगा। पर ये उस समय भूल गए कि भले तुम दोनों को पता है तुमने गलत काम किया, तुमने परमेश्वर से वाचा बांधी थी और उस वाचा को तुमने तोड़ा, उस आज्ञा का उल्लंघन किया और उस चीज के ऊपर लालच आई और लालच के द्वारा उन्होंने गलत डिसीजन लिया, जिसमें पति पत्नी दोनों सहभागी थे। अगर हनन्याह उस काम के लिए बोल रहा था तो सफीरा का काम था कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उसके अंदर भी शैतान ने बीज को डाल दिया। इसीलिए दोनों उस काम के लिए सहभागी हो और ये भूल गए कि भले तुम दोनों ने उस समय इस काम के लिए रेडी हुए, किसी और ने तुम्हें नहीं देखा, पर यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने तुम्हें देखा। क्यों? क्योंकि वो दोनों उद्धार पाए हुए लोग, दोनों ने परमेश्वर को जाना था, दोनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया था, दोनों का नया जन्म हो चुका था। पवित्र आत्मा साथ रहता है। जब हम उद्धार पाते हैं तो वो हमारे साथ रहता है। हम कुछ भी करते हैं, पवित्र आत्मा हमें देखता है। आपका सही काम भी पवित्र आत्मा हमें देखता है, हमारा गलत काम भी पवित्र आत्मा हमें देखता है। वो हमारे ऊपर है, हम उसे कैसे यूज करें। अगर आप बार बार गलत काम करोगे, पवित्र आत्मा शोकित होकर आपसे चले जाएगी, क्योंकि वो भी व्यक्ति है। आगे लिखा है कि हनन्याह, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। इसके पहले लिखा है, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। जब वो दोनों कुछ भाग को लेकर प्रेरित के पास लेकर आए, मतलब पतरस के आगे उन्होंने बचे हुए भाग को उसके पांव के आगे रखा, तब पतरस को पवित्र आत्मा ने अगुवाई की। पतरस को पवित्र आत्मा ने अगुवाई की और कहा कि ये सारी बातें झूठी। हालेलुया। क्योंकि पतरस भी पवित्र आत्मा पाया हुआ है। हालेलुया। वो प्रेरित था, कलीसिया का प्रेरित, अपोस्टल, जिसे आजकल अपोस्टल कहा जाता है, वो उस समय का प्रेरित था। और जब हनन्याह और सफीरा अपने भूमि के बचे हुए भाग को उसके पांव के आगे लेकर आए कि हमने ये कलीसिया के लिए बोया है, तब पवित्र आत्मा ने स्पष्ट रीति से पतरस से बातें की कि इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया। हनन्याह और सफीरा ने नहीं बताया, उन्होंने बातों को छुपाया। किसने बताया? पवित्र आत्मा। और जब ये बात हनन्याह को पतरस ने कही, उसके अंदर डर आ गया, भय छा गया और वो तुरंत गिर गया। गिरने से उसके प्राण उसी समय निकल गए। उसी समय, उस समय परमेश्वर का भय लोगों के अंदर बहुत होता था। आजकल हर एक
परमेश्वर को हल्का लेता है। उन्हें लगता है क्या फर्क पड़ेगा, किसने देखा। हम ये भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर प्यार भी करता है तो वही अग्नि देने वाला बन जाता है। वो प्यार भी करता है तो वो लाठी भी उठाता है। उस समय इतना भय छाया उसके ऊपर कि उसके प्राण उसी समय निकल गए, उसी समय। आजकल लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर जीरो परमेश्वर का डर, जीरो, थोड़ा भी डर नहीं। ना झूठ बोलने के लिए डर लगता है, ना आज्ञा उल्लंघन करने के लिए डर लगता है। क्यों? उनको लगता है किसने देखा, किसको पता, मैंने किया, मुझे पता, उसको क्या मालूम। अरे उसको नहीं पता, पर जो तेरे साथ पवित्र आत्मा, उसे पता है। जिस परमेश्वर को तूने अपने अंदर लिया है उससे पता है। हालेलुया। उसका ध्यान तुझ पर है 24 घंटा, दिन रात वो तेरे साथ है, दिन रात। कितना टाइम तुम सो रहे हो वो देख रहा है। हालेलुया। कितना टाइम तुम प्रार्थना कर रहे हो वो देख रहा है। कितना समय तुम लोगों के साथ बैठकर चुगली कर रहे हो वो देख रहा है। कितना टाइम तुम किसी को किसी के लिए भड़का रहे हो, गड़बड़ी ला रहे हो, वो देख रहा है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तब भी वो देख रहा है। आप वचन को पढ़ रहे हो तब भी वो देख रहा है। तो जब आप गड़बड़ी कर रहे हो तो वो तो पहले देखेगा। ओ हालेलुया। आपको लगता है कि किसको पता, ये उसको पता है। वो 24 घंटा हमारे साथ रहता है। आमीन आमीन हालेलुया। वो अपने आत्मा से हमें घेरे रखता है, उसे पता है। और जब हनन्याह और सफीरा ने बातों को छुपाया तो क्या पवित्र आत्मा चुप करके बैठा? No. उन्होंने कहाँ खिलवाड़ किया? परमेश्वर के घर से खिलवाड़ किया। उन्होंने सीधा शेर के जबड़े में हाथ डाला। उनको लगा कि अरे प्रभु है, वो क्या करेगा। उनको लगा बस हमने बोला, हम दे तो रहे ना, ऐसा थोड़ी कि हम नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं। चलो मैंने बोला 1 लाख दे रहा हूँ, मैंने अगर 60,000 दिया तो दिया तो सही, कौन सी बड़ी बात हुई। 40,000 मेरे पास है ना, क्या हुआ, आगे दे देंगे। 40 में से 80 बनाकर तब 40 दे दूंगा। इंसान की खोपड़ी है ना, कुछ भी चलती है। पर वो ये भूल गए कि तुमने परमेश्वर के घर से वाचा बांधी, और जब आप उस वाचा का उल्लंघन करते हो तो वो नहीं छोड़ता। परमेश्वर के घर से कभी भी मस्ती मत कर, कभी भी नहीं, न उसके बच्चों से न उसके घर से, क्योंकि ये घर उसका है। हमारा तो बाद में, पहले उसका है। हालेलुया। यस लॉर्ड। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपका नॉर्मली घर जो हम जिसमें हम रहते हैं, उसमें से ही अगर कोई आपको बोलेगा चल चल निकल, ये मेरा घर है, मुझे रहना है, आप क्या चुप करके बैठोगे? आपको जो वक्त पड़ेगा आप करोगे, लड़ना पड़ेगा लड़ोगे, लकड़ी उठानी पड़ी वो भी उठाओगे, कंप्लेंट करनी पड़ी वो भी करोगे, अंदर कराना पड़ा वो भी करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपका घर है। तो ये तो परमेश्वर का घर है, जो जीवता परमेश्वर है, जिसके पास हर एक चीज का अधिकार है। आप उस घर से मस्ती कर रहे हैं, उस घर से, तो क्या वो चुप करके बैठेगा? हालेलुया। और उसी पवित्र आत्मा ने पतरस की आगे बातों को जाहिर कर दिया, आमीन। और वो सुनकर डर गया। हनन्याह डर गया कि पतरस को कैसे पता, पर वो ये भूल गया था कि तू भी वही पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है और पतरस भी वही पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। और उसी पवित्र आत्मा ने
को जाहिर कर दिया। और जब पतरस ने हनन्याह के आगे बातों को क्लियर किया, उसके अंदर डर आ गया और उसने अपने प्राण ऑन द स्पॉट छोड़ दिए। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे 6वां वचन। फिर जवानों ने उठकर उसकी भट्ठी बनाई और बाहर ले जाकर काट दिया। हाँ, अब कलीसिया में सिर्फ हनन्याह और पतरस तो थे नहीं, लोग भी थे, क्योंकि कलीसिया है और वहां पर मिलकर संगति होती। और तब वहां के जवानों ने उसे उठाया और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। इस बात से सफीरा अनजान है। उसे लग रहा है कि मेरा पति गया है, वो होकर आएगा और हम ब्लेसिंग पाएंगे। रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। आगे बढ़ेंगे। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर निकल आई। हाँ, तो पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। बस ये सारी बातें हुई। हनन्याह और पतरस के बीच में जो भी बातें हुई, उसका डरना, उसके अंदर परमेश्वर का भय आ जाना, प्राण छोड़ देना, उसका बाहर जाकर लोगों ने उन्हें उसे गाड़ देना, उन सारी चीजों में 3 घंटे लगे। और 3 घंटे के बाद सफीरा मैडम हिलते डुलते परमेश्वर के घर में आई। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो आती है, उसे लगता होगा कि चलो भाई, मेरे पति ने बोया है, आज थोड़ा मेरा वक्त बढ़ेगा, क्योंकि भाई मैंने बोया है। लोगों के ऐसा दिमाग में रहता है कि आज मैंने बोया है तो मेरा कुछ रुतबा है। नहीं है भाई, कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। आप लाखों लाओ, करोड़ों लाओ, उसके आगे कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और तब पतरस ने, हमारा पतरस एक्सपर्ट, पतरस ने सफीरा से बात की और कहा कि क्या तुम लोगों ने इतने में ही भूमि बेची थी? जो तुम्हारा प्रॉपर्टी का हिस्सा था, क्या तुमने इतने में ही बेचा था? और सफीरा ने कहा, हाँ, इतने में ही, हमें तो इतना ही मिला। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि हनन्याह ने अमाउंट उतना दिया था, तो पतरस वही अमाउंट लेकर मुझसे बात कर रहा है। पति पत्नी की मिलीभगत। कोई भी पति पत्नी के आगे बातें नहीं छुपी हुई नहीं रहती। जो भी बातें होती है, पति और पत्नी को मालूम रहती है। उसी तरह हनन्याह और सफीरा के बीच में भी जो बातें हुई थी पैसों को लेकर, उसे पता था। उन दोनों ने एक अमाउंट डिसाइड किया था कि अगर तेरे से पूछे तो तू भी वही कहना, मेरे से पूछेंगे तो मैं भी वही कहूँगी। और सफीरा ने वही किया। सफीरा ने कहा, हाँ पतरस, यही अमाउंट मिला था और यही हमने परमेश्वर के राज्य में बोया। मैं एक सच्चाई वाली एग्जाम्पल बताती हूँ। एक पति पत्नी है जिसे 4 साल हुए शादी हुए। अब पत्नी उसकी यहाँ पर नहीं है, दुनिया में नहीं है, और पति है। 4 सालों में पति पत्नी के बीच में जो भी बातें हुई, सब कुछ मालूम है। पर जब अब अगर उस पति से जो भी कुछ बात करते हैं, तो वो क्या कहता है पता है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, तुम्हारी उससे क्या बात हुई मुझे नहीं पता, तुमको लग रहा ना, जाओ उससे जाके पूछो। और उसको बोलते हैं कि क्यों आपको पता नहीं था? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इस बारे में बात नहीं। झूठ। यहाँ पर भी हनन्याह और सफीरा, हनन्याह ने पहले झूठ बोला, अब सफीरा ने झूठ बोला। जबकि आप किसी भी पति पत्नी से कोई भी बात करो,
हो, ऐसी कोई भी बात होती है जो उनको मालूम है हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। कोई भी अगर डिसीजन लेना रहता है तो पति और पत्नी को मालूम है। हाँ, अब आपको उसको कैसे लेकर चलना है तो आपकी जिम्मेदारी। अब जैसे वो व्यक्ति है वो बदल जाता है, उसी तरह सफीरा भी बदल। मुझे नहीं पता, इतना ही है। हाँ भाई, इतने में ही प्रॉपर्टी बेची, इतना ही है जो हम परमेश्वर के घर में लेकर आए। वो भी तो उधार पाई हुई थी, उसने भी शैतान को मौका दिया। वो चाहती तो अपने पति को रोक सकती कि नहीं, ऐसा मत कर, पर उसने नहीं रोका। उसके अंदर भी लालच आया। उसने भी सोचा होगा चलो ये कुछ पैसे बच गए, मैं अपना गोल्ड बना के बैठ जाऊंगी, इससे कुछ प्रॉपर्टी बना के बैठ जाएंगे। कुछ भी माइंड चलता है ना, प्लानिंग, वो आगे की प्लानिंग कर रही, पर वो ये भूल गई कि तुमने परमेश्वर के घर से मस्ती की। और जब पतरस ने आगे उसे बताया, आगे पढ़ेंगे 9वां वचन। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। देखो, तेरे पति के गाने वाले द्वार पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। 9वें वचन में कहा है, पतरस ने उससे कहा। पतरस ने किससे कहा? पतरस ने सफीरा से कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब सफीरा ने ये सुना होगा कि तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं, उस समय उसको कितना झटका लगा होगा। जरूर उसने डिस्कस किया होगा कि क्या हुआ मेरे पति को। तब पतरस ने एक बात क्लियर की होगी कि तुमने बातों को छुपाया, पर मेरे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा बातों को जाहिर किया। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो बातें उसने सुनी, वो डर गई। आगे लिखा है कि वो तुम्हें ले जाएंगे, मतलब शायद हो सकता था बाहर निकालने के लिए बोला हो, पर उसके अंदर भी इतना डर आया कि आगे वचन में लिखा है कि तब वह तुरंत पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। हालेलुया, हालेलुया। इतना डर आया जब उसे अपने पति के बारे में पता पड़ा होगा कि हनन्या की क्या हालत हुई। परमेश्वर का डर और भय इतना आया उसके ऊपर कि वो भी वहीं खत्म हो गया। और ये सुनकर उसके भी प्राण छूट गए। वो भी पांव पर गिरी और उसके भी प्राण छूट गए। हम ना इस वेदी को मामूली समझते हैं। परमेश्वर की जो वेदी रहती है ना, जहाँ पर प्रेयर होती है, दिन रात प्रेयर होती है, उस जगह को हम मामूली समझते हैं। और तब हमें लगता है कि चलेगा, कोई बात नहीं, आज बोला है ना, कल कर ले, या तो बोल रही मत, बोल रहे हो तो करो, क्योंकि आपका बोलना वो सुनता है, और जब नहीं करते तो वो देखता है। हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रभु को बोलो, प्रभु मेरी इच्छा है, मुझे तेरे घर के लिए ये करना है, पर मेरे पास कुछ नहीं है, तू मेरा बंदोबस्त कर तो मैं तेरे घर में कर सकूं, तो वो मार्ग खोलेगा। पर अगर आपके पास है और आप बोल रहे हो, अरे चल कोई नहीं, आज नहीं किया फिर कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात, तो बराबर है।
भूल के भी ऐसी गलतियां मत करना जिससे तकलीफ आए, क्योंकि ये वेदी मामूली नहीं है, परमेश्वर का घर मामूली नहीं है, ये उसका सिंहासन है, ये उसका घर है। हालेलुया। जहाँ पर वो घूमता फिरता है, जहाँ पर वो रहता है, जिस अभिषेक में हम सब भर जाते हैं। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। जब उसे भी गिरा हुआ देखा तो जवान डर गए होंगे, हिल गए होंगे कि अभी तो एक को बाहर गाड़ के आए, और उसे वो देखने आए तो देखे कि वो भी मर चुकी थी, और उसे भी उठाकर बाहर ले जाकर पति के बाजू में ही उसे गाड़ दिया। और इन सब के बाद सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। जितने लोगों ने देखा, जितने लोगों ने सुना, उन सब के अंदर उन बातों का बहुत डर आ गया कि प्रभु है। हालेलुया। जब हम कहते हैं वो जिंदा है तो वो है ना, तो आप कैसे उसके घर से मस्ती कर सकते? वो दिखता नहीं है पर वो है। हम ईस्टर संडे बोलते हैं, पुनरुत्थान का दिन बोलकर मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके जी उठने के दिन को मना रहे हैं ना, तो वो जिंदा है ना। तो जब आप झूठ बोलते हो तो क्या आपको लगता है वो मर चुका है? अगर आप उसके प्रति योजनाएं बनाते हो कि अरे किसको क्या पता पड़ेगा, हम करते हैं, तो क्या वो तब मर चुका है? नहीं, वो 2000 साल पहले ही जिंदा हो चुका है। वो आज भी हमारे बीच में जिंदा है, आने वाले समय में भी हमारे साथ जिंदा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है आज, कल और युगानुयुग में एक समान परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के घर से कभी भी खिलवाड़ मत करना, उसके बच्चों से कभी भी खिलवाड़ मत करना। हनन्याह और सफीरा से हमें सीखने मिलता है, क्योंकि तब जो बातें हुई थी, कलीसिया का निर्माण हुआ था, सेवकाई स्टार्ट हुई थी, लोग अपनी अच्छी अच्छी भेंटों को परमेश्वर के घर में लेकर आते थे, भूमि को बेचकर परमेश्वर के घर को बनाते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ब्लेसिंग पाएंगे, हम उन्नति में बढ़ेंगे। पर हनन्याह और सफीरा ने क्या किया? लालच में आकर शैतान को उन्होंने अपने आप पर अधिकार दे दिया, और उसी के द्वारा उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तो कुछ बातें आप अपने माइंड में हमेशा याद रखना। पहली बात, जब भी आप परमेश्वर से जो वाचा बांधते हो, उससे कभी दूर मत होना, उस वाचा को हमेशा पूरा करना। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कभी मत करना, परमेश्वर से झूठ कभी मत बोलना, परमेश्वर के प्रति वफादार हमेशा रहना, परमेश्वर से धोखा कभी मत करना, और हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसके डर और भय में बने रहना। हालेलुया। ताकि प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष देता है। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत ऐड से आपको ऊंचा उठाए। प्रभु बहुत बहुत बहुत